वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आपको पता होगा मैंने 1 सितंबर 2025 को एक न्यूज़ एक अपडेट लेकर आया था, जहां पर आपको बताया था कि जो थर्ड पीआरसी का जो फैसला होने की घड़ी नज़दीक आ गई है और 1 सितंबर 2025 को एक मीटिंग के दौरान इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि थर्ड पीआरसी लागू होगी या फिर नहीं। ठीक है, तो लेकिन वहां पर चर्चा वगैरह तो चली, लेकिन उस मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं किया गया और उस मीटिंग को आगे धक्का दिया गया 3 सितंबर 2025 को, मतलब कि आज आज 3 सितंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 3 सितंबर 2025 को 11 बजे सुबह एक मीटिंग की गई थी और उसमें बहुत ही खुशखबरी का एक फैसला आया है। थर्ड पीआरसी का काफी समय से इंतजार कर रहे हो और अगर आप बीएसएनएल कर्मचारी हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 11 बजे की आज की मीटिंग में कुछ ऐसा बताया गया है जिससे आप खुश हो जाओगे जिसको सुनकर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। और जो बीएसएनएल कर्मचारी ने कुछ मांगे रखी थी, 3 मांगे रखी थी, उनको 3 मांगों से लेकर अब 4 मांगे हो चुकी हैं। वो 4 मांगे क्या है एकदम डिटेल में बताने वाला हूं और आज की इस खबर पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं न्यूज पर कि क्या न्यूज में बताया गया है। वेतन संशोधन समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे आयोजित की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछली वेतन संशोधन समिति की बैठक के बाद सीएचक्यू ने सभी मंडल सचिवों और सीएचक्यू पदाधिकारियों से संपर्क किया और प्रस्तावित नए वेतनमान, फिटमेंट आदि पर उनकी राय ली। ठीक है, बीएसएनएल यू के सभी कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने आज की बैठक में भाग लिया और निम्नलिखित मांगों पर पुनर्जोर ढंग से यहाँ पर मुद्दा उठाया। अब देखिए गाइस, ये तो अपडेट में थी। अब यहाँ पर क्या मांगे की गई थी वो डिटेल में बताने वाला हूं। उसके बाद हम आज क्या फैसला किया गया था उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मांगे थी वो भी जान लीजिए। डिमांड जानना बहुत जरूरी है और भी डिटेल तरीके से। ठीक है, पहली डिमांड है गैर कार्यकारी कर्मचारियों को वेतन कार्यकारी कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, कोई बड़े पद पे बैठा है, ठीक है, जैसे बीएसएनएल में कोई बड़ा पद पे बैठा है, जैसे कि सीईओ वगैरह हो गया, और कोई जो कर्मचारी होते हैं वो एकदम छोटे पद पे बैठे जैसे पीयून वगैरह हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, इस डिमांड में ये चाहते हैं बीएसएनएल कर्मचारी कि जो बड़े पद वाले अधिकारी है और छोटे पद वाले अधिकारी, ठीक है, उनको समान सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उनको महत्व दिया जाना चाहिए, उनके काम को महत्व दिया जाना चाहिए कि यार अगर आप चपरासी का भी काम कर रहे हो, पियून का भी, तो भैया वो काम है एक तरह का। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार चपरासी का काम कुछ नहीं होता है, काम होता है। तो बीएसएनएल कर्मचारी चाहते हैं कि उस काम को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि बड़े अधिकारी के काम को मिलता है। ठीक है, और सैलरी में भी बराबर लगभग परसेंटेज होने चाहिए। जैसे कि अगर चपरासी को 10% मिलती है तो उनको भी 10% यहाँ पर बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं किया चपरासी को 10% बढ़ा दिया और वहाँ पर 20% बढ़ा दिया, तो ऐसे बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, पहली डिमांड तो ये है। सेकंड डिमांड क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड डिमांड गाइस कि प्रबंधन को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस वेतन संशोधन में लागू वेतनमान को अगले वेतन संशोधन का आधार नहीं बनाए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर देखिए स्पष्ट बात है, थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है। इसमें जो वेतन हमारा अगर 50,000 है, ठीक है, जो कर्मचारी एक देख लेते हैं कि एम्प्लॉइज है, बीएसएनएल एम्प्लॉइज, उनका जो वेतन है वो 50,000 है। ठीक है, अब सेकंड पीआरसी में जो वेतन था वो 50,000 था, अब जो बढ़कर थर्ड पीआरसी में 55 हो गया। ठीक है, 55,000। तो भैया बीएसएनएल कर्मचारी की यहाँ पर एक और डिमांड है कि जब फोर्थ पीआरसी आए तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थर्ड पीआरसी में जो 55,000 मिल रहे हैं उसके हिसाब से फोर्थ पीआरसी में उस तरीके के हिसाब से यहाँ पर सैलरी बढ़ाएं। यहाँ पर 55,000 आधार नहीं बनना चाहिए, नया तरीका अपनाएं और नए तरीके से सैलरी बढ़ाएं। ठीक है, कुछ भी नया तरीका निकालें, लेकिन थर्ड पीआरसी जो लागू होगी उसके हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये डिमांड है, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी डिमांड हो गया। तीसरी डिमांड क्या है ये भी जान लेते हैं। इस वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के बाद किसी भी कर्मचारी को होने वाली वेतन हानि की भरपाई अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करके की जानी चाहिए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर ऐसा बताया गया है जैसे कि थर्ड पीआरसी लागू हो रही है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि यार 20% की वृद्धि से हो रही है या फिर 10% की वृद्धि से हो रही है या फिर कितने फिटमेंट के साथ हो रही है, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया। ठीक है, लेकिन जब लागू होगी तो वो एकदम कम ढंग से 2 या 3% की वृद्धि के साथ लागू हो गई। ठीक है,
किसी कर्मचारी की पुरानी जो वेतन है, पुरानी सैलरी है वो 20,000 मान लेते हैं, ठीक है। अब 2-3% के साथ यहाँ पर लागू हो गई और कर्मचारी को 25,000 रुपये यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है, 20 से 25,000 हो गए। और इसके साथ ही यहाँ पर क्या है, खर्चे, महंगाई वगैरह भी बढ़ गए। आपको लग रहा है कि आपकी जो पुरानी सैलरी है और जो नई सैलरी बढ़ के आई है वो पुरानी सैलरी से कम दिख रही है आपको, ठीक है, उसमें कुछ बचत ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या है कि बीएसएनएल कर्मचारी का यहाँ पर ये डिमांड है कि जो प्रबंधक है, जैसे कि जो मैनेजमेंट है, वो जो कर्मचारी को नए फिटमेंट के नए वेतन लागू होने के बाद, नई पीआरसी मिलने के बाद जो वेतन बढ़ा है उसमें उसको लग रहा है कि नहीं, इतना नहीं बढ़ा है और उसको थोड़ा नुकसान महसूस हो रहा है, तो उसको अलग से वापस से थोड़ा सा मदद मिलनी चाहिए या तो सैलरी में कुछ भी अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। एक ये डिमांड है। और लास्ट डिमांड ये है और बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के बाद किसी भी कर्मचारी द्वारा सामना किए जाने वाली स्थिरता को प्रबंधन द्वारा उचित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देखिए, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि कोई कर्मचारी है जिसकी पुरानी जो सैलरी है वो 50,000 है, 50,000 में से उसका जो खर्च है वो 40,000 है, ठीक है। अब आप कुछ भी मान लीजिए, टैक्स देता है वो, भले ही मकान, कमरा, किराया, रहने का, खाने का, पीने का, सब करके 40,000 रुपये उसका खर्चा हो गया, ठीक है। उसको बचत कितनी हो रही है मासिक सैलरी में से, मंथली सैलरी में से 10,000 की, ठीक है। इतना जान लिया, मान लीजिए इतना 10,000 की बचत हो रही है उसको, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू हो गई, उसके बाद 20% उसकी सैलरी बढ़ गई, ठीक है। तो पुराना वेतन 50,000 था, नया वेतन 60,000 हो गया। मतलब पुराने वेतन में से 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये बच रहे थे, तो नए वेतन में से 20,000 रुपये बचना चाहिए। इस हिसाब से कर्मचारी को तो खुश होना चाहिए कि यार 20,000 रुपये बच रहे हैं, फिर भी वो दुखी है। क्यों है? देखिए गाइस, यहाँ पर सैलरी 20% बढ़ रही है, लेकिन टैक्स बढ़ रहा है पीछे लगा, और उसके साथ कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले शायद कंपनी में भोजन फ्री मिलता होगा, ठीक है, अब उसका पैसा ले रहे हैं। 5,000 रुपया उसका मंथली किराया मान लीजिए, मंथली यहाँ पर पेमेंट हो रहा है। तो पहले जो खर्चे थे पुरानी सैलरी में से वो 40,000 थे, अब 5,000 प्लस करके 45,000 हो गए, ठीक है। अब 45,000 तो खर्चे हो गए, इसके साथ टैक्स पहले 5,000 रुपये भरता था वो, और अब 3,000 बढ़कर 8,000 रुपये भर रहा है, ठीक है। एक ये चीज़ बढ़ गई, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने जस्ट उदाहरण दिया है। टैक्स बढ़ के 8,000 हो गया, ठीक है। 3,000, 45,000 में 3,000 प्लस ये कर लो तो 48,000 रुपये खर्चा हो गया। पहले 50,000 की सैलरी थी, उसमें से 40,000 का खर्चा था, 10,000 रुपये बच रहे थे। आज 60,000 की सैलरी हो गई, इसमें से 48,000 रुपये भर रहा है, उसके साथ यहाँ पर उसकी मंथली बचत हो रही है 12,000। यहाँ पर कर्मचारी की ये डिमांड है कि जो मैनेजमेंट है वो पहले ही कंपनी के वित्तीय खर्चे हो गए, या फिर वित्तीय जो स्थिति है कंपनी की, या फिर कंपनी के जो खर्चे वगैरह है, टैक्स वगैरह, इसकी जानकारी पहले से रखे, उसके बाद थर्ड पीआरसी लागू करे, ताकि बीएसएनएल कर्मचारी को बाद में ऐसा ना लगे कि यार 20% तो सैलरी बढ़ गई लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई डिमांड। क्या थी डिमांड? तो कर दी बीएसएनएल कर्मचारियों ने, लेकिन अब मैनेजमेंट का क्या फैसला है वो भी देख लेते हैं। गाइस, मैनेजमेंट में क्या कहा है देखते हैं। आज की चर्चा में प्रबंधन पक्ष ने दृढ़ता से तर्क दिया, गैर कार्यपालकों के वेतन संशोधन पर समझौते पर हस्ताक्षर कार्यपालकों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के बाद ही किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है, गैर कार्यपालक, ठीक है, मतलब जो छोटे स्तर पर काम करते हैं, जो कंपनी से बाहर है, ठीक है, जैसे टेक्नीशियन वगैरह हो गए, उसके बाद वेंडर वगैरह हो गए, या फिर जो टावर्स वगैरह पर काम करते हैं, करते तो बीएसएनएल के लिए है, लेकिन ये गैर कार्यपालक में आ जाते हैं, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी बता रही है, यहाँ पर मैनेजमेंट बता रहा है कि जो गैर कार्यपालक है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन है, जो कर्मचारी एम्प्लॉइज है, उनके थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर तभी किए जाएंगे जब कार्यपालक, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े फैसले लेते हैं, सीईओ वगैरह हो गए, ठीक है, जो कि बोर्ड ऑफ मीटिंग में शामिल होते हैं, जब वो हस्ताक्षर करेंगे तब जाके ही यहाँ पर बात आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पर कह दिया तो बीएसएनएल कर्मचारी थे, बीएसएनएल यूनियन थे, वहां जो उपस्थित थे लोग, वो भड़क गए और इस जो मुद्दे पर थोड़े से गर्मा गए, ठीक है, थोड़ी सी बातचीत बढ़ गई, बहस बढ़ गई थी, ठीक है।
अब बहस बढ़ने से थोड़ा सा और दबाव डाला गया मैनेजमेंट पर। इससे क्या हुआ, मैनेजमेंट ने थर्ड पीआरसी को लागू करने के लिए हाँ बोल दी भैया। तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप काफ़ी टाइम से थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू होने वाली है, ठीक है। अब सवाल आता है कब, ठीक है, कब लागू होगी थर्ड पीआरसी। थर्ड पीआरसी गाइस लागू होने के लिए जो डेट है वो भी कंफर्म कर दी गई है। इस मुद्दे पर काफ़ी गर्मागर्म बहस हुई। अंततः प्रबंधन पक्ष जो कि मैनेजमेंट है, वेतन संशोधन समझौते का मसौदा तैयार करने में सहमत हो गया। वेतन संशोधन समिति की अगली बैठक 11/9/2025 को होगी भाई साहब। तो अभी तो 3 सितंबर हुआ है, अब 11 सितंबर को होगी नेक्स्ट बैठक। मतलब 11 सितंबर को थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाएगी एकदम। 3 सितंबर 2025 की सुबह 11 बजे जो मीटिंग हुई थी उसमें जो कुछ भी अपडेट थी मैंने आपको पूरी डिटेल तरीके से बता दी है, और वो भी डिमांड सहित। आज की इस अपडेट पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।